जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे। और आज की क्लास में हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि प्लानिंग कमीशन जो हमने आपको क्लास ली है एसएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ये जो सीरीज़ है एसएससी सीजीएल पे हमारा विशेष फोकस है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में उनको हम देखेंगे। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एसएससी में भी पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सभी ने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उनको भी अटेंड किया करें। चलिए फिर हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग द्वारा जो वार्षिक योजना, देखो वैसे विशेषकर ध्यान से समझना चीज़ों को। इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन 12 दे देता तो अधिकांश स्टूडेंट गलत कर देते हैं ना। तो एक चीज़ आपको विशेष फोकस करके ये रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई है ना, तो वार्षिक योजनाओं की वो बात कर रहा है। तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि वार्षिक पूछ रहा, पंचवर्षीय योजना नहीं पूछ रहा। योजना आयोग ने अभी तक जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो पूछ रहा वार्षिक योजनाएं कितनी बनाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी 7। ठीक है, जो एक एक साल के लिए, कई जगह उन्हें हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे और मैंने आपको लाइव क्लास में वो चीज़ बताई भी थी, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा वार्षिक योजनाओं की संख्या कितनी है, 7 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ध्यान समझो, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवाएं एवं ऑप्शन सी भारी उद्योग एंड ऑप्शन डी विदेश व्यापार। तो आई थिंक आप सभी लोग रिलेट कर रहे होंगे और इन सभी के आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी भारी उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने अभी तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो उसने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11 एंड ऑप्शन सी 12 एंड 13। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी यानी 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो केवल 4 वर्ष की थी। आपको ये बताना है ऐसी कोई पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल तक चली थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो सिर्फ 5 साल चली थी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में कहा गया गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा, इसी देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही हमने क्या कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यहाँ पे एक शब्द मिस हो गया है जिसमें लिखा विकास कार्यक्रम, जबकि यहाँ पे होना चाहिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में। अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सी मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी के आंसर सी ही होंगे। ठीक है, चलिए ये भाई इस तरह से हुआ, साइड करते समय ज़्यादातर के आंसर सीधे इधर उधर से क्वेश्चन है ना, तो पिक कर करके वो क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो ऐसा सेट हो गया कि ज़्यादातर यानी चाहे के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक लगातार सी ही सी आ गए। ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं है इनमें। आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए चौथी योजना, ऑप्शन बी 7वीं योजना एंड ऑप्शन सी तीसरी एंड ऑप्शन डी छठी योजना। तो आत्मनिर्भरता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो किस में है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भरता पे स्थापित करेंगे, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट
नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। और मैंने आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने जो लाइव क्लास हैं वो अटेंड की हैं या नहीं है। अगर आपने लाइव क्लास अटेंड की होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए चीज़ों को। अगला क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आयोजन एक अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, क्या कह रहा है? आयोजन, आयोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो अनिवार्य लक्षण किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, ठीक है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है, या द्वैध अर्थव्यवस्था का है। तो आपको बता होना चाहिए कि जो आयोजन है वो किसका एक अनिवार्य लक्षण है? वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार ये पूछा गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइए, फटाफट बताइए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसका आर्टिकल 280 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी, सातवीं, पहली या चौथी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष आया था? जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हमने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने वहाँ क्लास में नहीं कराए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके कवर अप कहाँ से हो जाएंगे? इस सीरीज से। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है वो किस वर्ष पर लाया गया था? तो 1975 में। ठीक है, ध्यान रखना 1975 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। कितने? 3। तो आपको ये बताना है तो उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पे 4 दिए हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बोकारो। ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों ही क्या किए गए थे? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए थे, बोकारो नहीं किया गया था। ठीक है, अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लानिंग द पुअर, ठीक है, के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है आपका बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास जो है वो प्लानिंग द पुअर के क्या हैं? लेखक हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। आपको बताना है कि 1944 में जो गांधीवादी योजना है उसको किसने प्रतिपादित किया था? N.R. सरकार ने, या कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्री M.N. अग्रवाल ने। ये जो श्री मन नारायण लिखा है इसका मतलब है M.N. अग्रवाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? श्री M.N. अग्रवाल। क्लियर है? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में देखो आए हुए हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जहाँ पर आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, हमने आपको वहाँ बाकायदा उस लेक्चर में आपके इस वीडियो से जो प्लानिंग कमीशन है उससे रिलेटेड जो हमने लेक्चर लिया था उसकी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। और एक बार उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ताकि आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में सब कुछ पता चले। तो वहाँ पर हमने सफल और असफल अर्थ जो प्लानिंग थी, यानी 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान थे, उनको डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ बताना है सफल जो योजना होती है वो क्या होती है? जिसमें आर्थिक समृद्धि जो है वो लक्ष्य से अधिक हो। ठीक है, तो उसमें हमने कौन कौन सी कराई थी वो अगर आपको याद है पांचों, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो सफल में नहीं असफल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दूसरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से कम थी सेकेंड में। ठीक है, अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका
भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे था 1962 चीन भारत युद्ध के बाद, या 1966 के सूखे के बाद, 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या 1965 भारत पाक युद्ध के बाद। यहाँ कह रहा है कि जो योजना अवकाश है ये था, योजना अवकाश कब हुआ था, तो आपको ये बताना, ध्यान समझो, योजना अवकाश की बात कर रहा है, तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तो आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1966 के सूखे के बाद। 1966 के सूखे के बाद ही हमने क्या किया था, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे बनाए थे, ठीक है, एक वर्ष बाद के। अगला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को किस सूची का विषय है? देखो हमने वहाँ पे प्लानिंग पढ़ाया था, तो प्लानिंग में आपको मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था कि ये किस सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो ये कौन सी सूची का विषय होगा, क्योंकि हमने बताया था नीति आयोग है या प्लानिंग कमीशन है, उसमें स्टेट की भी भागीदारी होती है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्लान बनाती है। तो जायज़ सी बात है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो होती है समवर्ती सूची, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, समवर्ती सूची। चलिए अगला है जर्सी योजना। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जर्सी योजना कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से समझो। जर्सी योजना कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर होगा 5 वर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना है उनको अनुमोदित करने वाली जो अंतिम संस्था है वो कौन होती है? नीति आयोग होता है, या कैबिनेट, राष्ट्र केंद्रीय कैबिनेट, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, या संसद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके लिए अनुमोदित करने की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है। और मैं आपको कराया गया था कि जो नीति आयोग है वो योजना निर्माण करता है, लेकिन फाइनली जो उसको लागू करने का होता है वो एनडीसी का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, तो आप सभी लोग इसको रिलेट कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है, एम विश्वेश्वरैया है। एम विश्वेश्वरैया ने ही क्या किया था, पहला विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन वही आ गया, कोई भी योजना है तो उसको अंतिम रूप से अनुमोदित करने वाली संस्था कह दे या अंतिम रूप से अनुमोदित करता है, तो वो कौन करता है, वही एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह रहा करता है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है, ध्यान समझना। अच्छा हाँ ठीक है, वही है, योजनाओं को अनुमोदित करेगा तो एनडीसी ही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। वर्तमान की अगर बात करता होता है, यहाँ पर भी योजनाओं की बात करेगी तो वो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है तीसरी योजना, ऑप्शन बी है पांचवी योजना, ऑप्शन सी है चौथी योजना, ऑप्शन डी है दूसरी योजना। आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने क्या किया, हरित क्रांति को जन्म दिया। तो वो है आपका ऑप्शन ए यानी थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हमने क्या किया था, हरित क्रांति को देश में हरित क्रांति हुई थी। अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी आय एवं संपत्ति में असमानताओं का घटना, ऑप्शन सी निर्धनता उन्मूलन, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य जो हैं वो कई उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होता है, बेरोजगारी में भी रोजगार पैदा करना भी होता है, निर्धनता उन्मूलन भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आय और संपत्ति में समानता का घटना भी इसका उद्देश्य है, लेकिन अब उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है कि या तो ये होना चाहिए था ये सभी, तो हम टिक कर लेते, लेकिन इनमें से कोई, तो इसमें क्या है, एक उद्देश्य तो है नहीं इसका, कई सारे उद्देश्य। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आएगा डी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है और उन्होंने भी डी ही दिया था। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये उद्देश्य सभी हैं इसके, एक पर आप टिक नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, जब ये सभी ऑप्शन में नहीं है इसलिए। समझ आ रही बात। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, चौथी जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है आपको बताना उसको क्या कहते हैं, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना को ए इंदिरा योजना, या मेहता योजना, गॉडगिल योजना, कामराज योजना, ठीक है। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसको कहा जाता है कामराज योजना, ठीक है, ध्यान रखना।
और अंततः लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जो रोलिंग प्लान है वो किसके द्वारा आया था? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? याद करो, मैंने कहा था पहले जो भारत में योजना अवकाश के 3 बार पड़े हुए थे, उसमें रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था? वो जनता सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, विखंडन हो गया था इनकी सरकार का, विघटन होने के बाद ये दिया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आपने यहाँ पर इस क्लास के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन देखे? जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए, वो 25 क्वेश्चन थे जो कि प्लानिंग से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम आगे के जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ उनसे रिलेटेड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।